प्रोफेसर बिश्नोई! प्रोफेसर बिश्नोई! प्रोफेसर बिश्नोई! जवान, प्रोफेसर बिश्नोई की डेथ हो गई है। तुम फौरन एम्बुलेंस और फॉरेंसिक वालों के साथ यहाँ पहुंचो। सारा पंचनामा करो और मुझे इसकी डिटेल रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए। यस फादर। ऑफिसर, फादर रिकुना बोल रहा हूँ। फादर, मैं प्रोफेसर बिश्नोई के घर पे हूँ। की डेथ हो गई है। व्हाट? अरे ये कैसे हुआ? क्या इसमें भी राहुल का हाथ है? नहीं फादर, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। फादर, हमारा मामला कुछ अलग है ऑफिसर। ये राहुल जैसा केस नहीं है। नहीं फादर, ये राहुल के केस से ही जुड़ा हुआ है। आप राजीव सक्सेना को तो जानते हैं? जी। मैंने उनके माध्यम से आलिया की स्पिरिट को कांटेक्ट किया था। आलिया ने मुझे वार्न किया था कि गुफा की शैतानी शक्ति प्रोफेसर बिश्नोई को मारने जा रही है। मैंने फोन करके प्रोफेसर बिश्नोई को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिसर, ये सब कुछ बहुत उलझता जा रहा है और ये सारी हत्याएं काफी रहस्यमय तरीके से होने लगी। किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं है फादर। अब प्रोफेसर बिश्नोई की फाइल पर भी कॉज और डेथ अननोन लिखकर उसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं बंद कर सकता। आलिया ने जो कहा है वो सच हुआ। उसने तो ये भी कहा है कि अब शैतानी ताकत और भी तादाद में नजर आएगी। ऑफिसर, मेरे सीनियर प्रीस्ट फादर फर्नांडिस महीनों बाद लौट रहे हैं। बड़े ज्ञानी हैं वो। ये जो कुछ हो रहा है फौरन उन्हें समझ में आ जाएगा। हम इस हालात से कैसे मुकाबला करें ये फादर फर्नांडिस हमें जरूर बताएंगे। ठीक है फादर, तब तक मैं राजीव सक्सेना से मिलकर कोई और सुराग तलाशने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सी फादर। ऑफिसर, बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? राजीव, आलिया ने जो कहा था वो सच हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? पहली बार मेरे माध्यम से कोई पूर्व होने वाली बात की जानकारी प्राप्त हुई और वो भी सच हो गई। मैंने तो सुना था कि मौत किसी को बताने के बगैर आती है। बहुत अफसोस है, पहली बार मौत के बढ़ते कदमों की मंजिल का पता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। कोशिश तो की थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर सकूं, मौत अपना काम करके लौट चुकी थी। ऑफिसर, प्रोफेसर बिश्नोई को मैं अच्छी तरह जानता तो नहीं था, लेकिन उनकी मौत का बहुत दुख हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका अंत कैसे हुआ? प्रोफेसर बिश्नोई की मौत एक अजीब पहेली है। उनके शरीर में एक भी बूंद लहू बाकी नहीं था। गर्दन पर सांप के काटने के निशान थे। एक्सपर्ट्स के समझ के बाहर है कि एक सांप के डसने से सारा खून का गायब हो सकता है। वाकई बहुत रहस्यमयी मौत है,
क्या आप मुझे उस जगह पर ले जा सकते हैं जहां उनकी मौत हुई? राजीव, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जो इस अजीब मौत से पर्दा हटा सकता है। अनन्या, विक्रम, कहाँ थे तुम? कल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने गोम्स का पता लगा लिया है अनन्या। गोम्स का पता लगा लिया? पर कैसे? मैं प्रोफेसर बिश्नोई के घर गया था, मार दिया मैंने उसे और उसका सारा खून भी चूस लिया। मुझे नहीं लगता तुम्हें बिश्नोई को मारना चाहिए था। क्यों? वो बिश्नोई हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन विक्रम, हमें तो सिर्फ गोम्स का पता लगाना था, जो तुमने हासिल कर लिया था। एक तो तुमने उसे मार डाला, ऊपर से उसके शरीर से सारा खून चूस लिया तुमने। बहुत दिनों से खून की प्यास थी, अपनी प्यास बुझा ली मैंने। तुम नहीं जानते कितना बड़ा खतरा उठाया है तुमने। हम शक के घेरे में आ जाएंगे। एक ना एक दिन वो लोग पता करके ही रहेंगे कि उसके शरीर से खून कैसे गायब हो गया। बेकार की मुसीबत आ जाएगी हमारे ऊपर। विक्रम जो करता है बहुत सोच समझ कर करता है। प्रोफेसर बिश्नोई हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था, इसीलिए उसका मरना बेहद जरूरी था। मगर क्यों? बिश्नोई उन 3 खंजरों की खोज में लगा था, जिसकी वजह से मृत्युदाता को खतरा हो सकता था। उसकी जिंदगी का हर पल सिर्फ उन 3 खंजरों को तलाश करने में गुजर रहा था। उसके पास इस मामले की इतनी जानकारी थी कि उसने इसके ऊपर एक किताब लिख दी। अगर कोई उन 3 खंजरों तक पहुंच सकता था तो वो था सिर्फ ये बिश्नोई। फिर तो तुमने ठीक ही किया, क्योंकि अगर वो लोग उन 3 खंजरों तक पहुंच जाते तो सारा खेल खत्म। इसीलिए मैंने बिश्नोई को खत्म कर दिया और उसकी खोज को भी। तो मुझे डेड ब्लड की बू आ रही है। डेड ब्लड? लेकिन यहाँ तो एक भी बूंद खून नहीं है। जीवित खून नहीं है, ये डेड ब्लड है। डेड ब्लड, ये हमारे खून जैसा नहीं है। जीवित नहीं है, लेकिन बहुत सालों के बाद मुझे डेड ब्लड की बू आई है। यहाँ इसी जगह पर मरे थे प्रोफेसर बिश्नोई। रणबीर, मेरा काम अधूरा रह गया रणबीर, लेकिन अब तुम्हें पूरा करना होगा। तुम्हें वो 3 खंजर ढूंढने होंगे और उस शैतान को खत्म करना होगा, वरना न जाने कितने और बेगुनाह मेरी तरह मौत के मुंह में चले जाएंगे। प्रोफेसर, तुम्हारा अंत कैसे हुआ? मैंने तुम्हें फोन करके खबरदार किया था। मैं तुम्हारा फोन पाने के बाद एकदम चौकन्ना हो गया था, लेकिन मेरे घर की घंटी बजी और मेरे दरवाजा खोल दिया। अचानक एक चकाचौंध रोशनी मेरी आंखों में आ गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं,
सारा अंधेरा छा गया, अंधेरा। और धीरे धीरे मेरा सारा खून मेरे जिस्म से निकल गया, मेरी जान चली गई। प्रोफेसर, क्या आपको किसी सांप ने डसा था? घर में कोई सांप नहीं था, लेकिन वो रोशनी। राजीव, राजीव, उठो राजीव, बस उठो। सॉरी रणबीर, उस बू ने मुझे माध्यम बनने से रोक दिया, इसलिए प्रोफेसर से कांटेक्ट होना पड़ा। कोई बात नहीं राजीव, कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। प्रोफेसर को खुद इल्म नहीं कि उनकी हत्या कैसे हुई थी। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ रणबीर कि जिस शक्ति को मैंने महसूस किया था, ये वो शक्ति नहीं जिसने ट्यूब में पहले खून किए थे। ये तो कोई नई शक्ति है जो ट्यूब में आई है। कुछ अजनबी हैं जो द्यू में आए हैं। नहीं ऑफिसर, जिस शक्ति को मैंने महसूस किया है वो सड़कों पे घूमने वाली मामूली शक्ति नहीं, वो तो कोई ऐसी खौफनाक शक्ति है जो कहीं अकेले में, वीराने में, अंधेरी रातों में रहने वाली शक्ति है। ऐसी एक जगह है शहर के पास, वहां कुछ है। इन हत्याओं का सिलसिला भी तभी शुरू हुआ था जब राहुल उस गुफा में गया था। गुफा? क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें नहीं लगता हमें अपने ठिकाने को बदलना चाहिए? क्यों? इसकी वजह? विक्रम, द्यू बहुत छोटी जगह है, यहाँ छुप कर रहना बहुत मुश्किल है। सही है, लेकिन चाहे हम कितने भी ठिकाने क्यों न बदल लें, अगर कोई हमें तलाश कर रहा है तो वो हमें जल्दी तलाश कर ही लेगा। और वैसे भी बार बार ठिकाना बदलने से यहाँ के लोग हम पर शक करने लगेंगे। मुझे लापरवाही का एहसास हो रहा है। तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं? क्यों फिक्र करूं? और किसके फिक्र करूं? जिसके साथ मृत्युदाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों ने कोशिश कर ली है, लेकिन मिला क्या? अपनी जान से हाथ गवा बैठे। मृत्युदाता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। तुम्हें पता है ये लोग बहुत कुछ जान रहे हैं, बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं ये लोग, और अब तो वो गुफा तक भी पहुंच गए हैं। सदियों से ऐसा ही होता रहा है, हमेशा से लोग ये जानने को उत्सुक रहे हैं। और रही बात गुफा की, तो वो लोग शायद ये नहीं जानते कि गुफा में उन्हें शैतानी ताकत के एहसास के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। राजीव, यही वो जगह है जहाँ शैतान का निशान है। ये गुफा नहीं है रणवीर, ये तो मौत का घर है, मौत का घर। यहाँ न जाने कितने आदमी, कितनी औरतें और कितने बच्चों की हत्या हुई है। आखिरी हत्या वहां हुई है रणवीर। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राजीव। यहाँ हाल ही में एक ऐसे आदमी की हत्या हुई है जो शैतान को खत्म करने के लिए उन 3 खंजरों की तलाश में यहाँ आया था। यहाँ तो अशांति ही अशांति है। वही वो जो प्रोफेसर बिश्नोई के घर पर आ रही थी, डेड ब्लड। राजीव, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये डेड ब्लड है क्या? डेड ब्लड वो एनर्जी है जो मुझे प्रोफेसर बिश्नोई के घर पर दिखी थी, और वही एनर्जी यहाँ भी है।
हो ना हो प्रोफेसर बिश्नोई का कातिल या तो कत्ल करने के बाद सीधा इस गुफा में आया था या इस गुफा से निकलकर सीधा प्रोफेसर बिश्नोई के घर गया था। जो यहाँ आया था मैं उसे मिल चुका हूँ। एक अजनबी लड़की अपने आप को टूरिस्ट कह रही थी, लेकिन मुझे तो बेहद अजीब और खतरनाक लगी। हो सकता है उस लड़की में उस डेड ब्लड का स्वरूप हो। हमारी इस गुफा के बारे में जो सोच थी उसे तुमने पक्का कर दिया। वो देखो राजीव, शैतान का निशान। वो निशान, उस निशान को तो मैंने पहले भी देखा है किसी किताब में। You're right, राजीव, इस निशान को मैंने भी एक किताब में देखा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तुम ठीक कह रहे हो ऑफिसर, उस किताब को पढ़ पाना हर किसी के पास की बात नहीं है। उसे पढ़ पाना हम जैसे मामूली इंसानों के लिए बहुत कठिन। उसे पढ़ने के लिए तो किसी ज्ञानी की जरूरत है जो ये सब राज खोल सके।